वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी दासू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। एग्ज़ाम आज हो या कल होना तय है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसा पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसा पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऑर्नियोथोलॉजी किससे संबंधित है। ऑर्नियोथोलॉजी संबंधित है पक्षियों का अध्ययन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्रव से अति सूक्ष्म ठोस कणों को पृथक करने की विधि कौन सी है। द्रव से अति सूक्ष्म ठोस कणों को पृथक करने की विधि है निस्यंदन। ऑप्शन नंबर सी। निस्यंदन एक अघुलनशील ठोस को एक तरल से अलग करने के लिए निस्यंदन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केवल महिलाओं में पाया जाता है। केवल महिलाओं में पाया जाता है अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरियों में संग्रहित अम्ल कौन सा है। बैटरियों में संग्रहित अम्ल हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एंजाइम जो दूध को दही में मिलाते हैं। एंजाइम जो दूध को दही में मिलाते हैं वह है रेनिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है मिट्टी का। ऑप्शन नंबर डी। जबकि जल, कांच, प्लास्टिक यह तीनों का प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस से सीधे ठोस में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह तत्व हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। किसकी प्रकृति अम्लीय है तो नींबू का रस का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुकमिन्स्टर फुलेरिन डैश का एक अपरूप है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किस रोग की संभाव्यता के लिए किया जाता है। तो दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के रोग में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है।
तो दोस्तों वह नियम हो जाएगा पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि पास्कल के नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस बात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है सोनार, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।